अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब किंग खान। इनके साथ गुफ्तगू करते हैं, मगर पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है जराइम के मुतालिक अहम इंकशाफात, लम्हा बेफिक्रिया, सफरनाक और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब किंग खान के साथ। जी जनाब किंग खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। ये मतलूब चाहता हूँ क्या होता है? वही होता है जो लिख रहे हैं कुछ और खत भी गलत लिख रहे हैं। अच्छा, रमजान कैसा गुजर रहा है? इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम खबरों पर नजर रखें कि कौन सी चीज महंगी हुई, कौन सी चीज सस्ती हुई, रीमा ने पर फिल्म कितने चार्जेस बढ़ा दिए, मीरा ने मतलब महंगाई पर नजर के महंगाई रीमा खजूरा लाउंदी। आपको पता है कि आपका जो प्रोमो चलता है जी, उसमें दिन भर की अहम, आप अहम कहते हैं जी जी, ये दिन भर की अहम होता है। खुदा के लिए प्रोमो में तो तब्दीली नहीं। किंग खान कौन है, मैं हूँ या आप है? ये आप हैं। आप फिर हैं। आप कौन होते हैं किंग्स को गाइड मैं करने वाले? आपका एडमायरर, मैं आपका फैन नहीं है आप मेरे फैन। और मैं क्या? आप अगर मेरे फैन होते तो आप ये कहते कि ये अहम होता है, कातिब की गलती से ये अहम हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने प्रोग्राम के लिए मैं एक नया प्रोमो बनाऊं। मेरे माइंड में ये है कि ये कैमरा पीछे से चलता हुआ आता है और मेरा फेस नहीं दिखाया जा रहा, शेडो है, और ये कैमरा ट्रैक हो के धौन लो आगे शॉट दो तो और मजा आएगा। नहीं, सुनो, शैडो भी ना आवे। मेरा शॉट खराब नहीं कर, कैमरा हिल जाएगा। ये जंप होता है, सीखो बच्चे सीखो। अच्छा आफ्ताब, आप सुने, कैमरा ट्रैक होके आता है और मैं यूं खड़ा हूँ और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पिछों एक पेंदी बड़ा खुश्क सा और बड़ा अदक सा आपका सब्जेक्ट होता है। हाँ। इसको थोड़ा सा म्यूजिक और थोड़ा सा ग्लैमर डालिए इसमें। म्यूजिक इसमें क्या ऐड करूं? मतलब के टंडम 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 आज रपट दम, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो हो। ये इस तरह से तो पैर आ गया। मैं गुनगुनाता हुआ आगे जा रहा हूँ और कहता हूँ ये तारीकी न जाने कब खत्म होगी। ये फिर कमरे दे अंदर वड़ते ने ते पिछो प्रोड्यूसर कुंडी ला देंदे ने। हाँ साहब, वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫੌਰਨ टाइटल आ जाए, कमिंग सून। दांतों वाले इश्तिहार की बांदरी लग रही हो। ये बांदरी लग रही है या नहीं लग रही है, जानने के लिए राब्ता करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीब खान से। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने गल मिल गई, अच्छी चलने। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई किसी तकनीकी मसले की वजह से। बहरहाल ख़वातीनो हजरात, जो ही हमारा इनसे राब्ता होगा हम इनसे दोबारा बात करेंगे। कैमरा जल्दी स्विच किया करो। उन्होंने बहुत मारना है आपको। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमने चूड़ियां पहनी हुई है या नहीं? अच्छा, आपने ये नहीं, आपने चूड़ियां भी भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। हेलो हमीद कोल भी इन्हां दा चेजा लै रिहा जे, लाइन ते आके दौड़ जांदा। अच्छा जी, एक अच्छा साफी बनने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? देखिए, बड़ा एंकर बनने के लिए मटीरियल चाहिए जी। मैदा पैंदा है, इन्ना क धनिया पैंदा विच। क्यों जी एंकर बनाया कदे तुसीं? मैं एंकर बनाना कि भटूरे बनाने? अब देखिए आफ्ताब, बड़ा आपको मजा आ रहा है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप भी एंकर है तो खुद ही आप हंसे जा रहे हैं। आप मेरी भी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं उनसे। बिला वजह हंस रहे हैं आप, चरस तो पी के नहीं आए। अब मैं ये शो नहीं, मैं अपना शो खुद करूंगा और आप मेरे मेहमान हैं। बस ये है, यही चीज पत्थर पे लकीर है। हम यही से शो करेंगे। मैं उसके लिए कराची आ जाऊंगा ना। नहीं,
इसी शो में खवातीनो हजरात, मैंने रोटी भेजो, खवातीनो कोई हजरात, कपड़े दे दो, मैं उंजी बैठा। खवातीनो हजरात, टीवी बंद कर लो, मैं आउन लगा। खवातीनो हजरात, मेरे ते पानी पाओ। बात तो कर लेने दो। खवातीनो हजरात, कोई बजे कुछ समोसे मैंने दे दो। खवातीनो हजरात। अच्छा भाई, अगर अब बोले ना तुम, मैंने लिटरली बाहर निकाल देना। ठीक है और सर। हर मेहमान है हमारे। जी सर, प्लीज गो। बोलो ना, क्या मुंह में तुक्के आ गए हैं? बोलो बोलो बोलो, कौन है वो? अच्छा, अब आप उनके साथ मजाक ना करें, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। चले ठीक है। खवातीनो हजरात, आज हम शो कब करेंगे ये हमारी मर्जी चाहते है। हैं क्यों आपको गुल छेड़े? पूरी पूरी रात हमीद गुल से बातें करें। अच्छा, आपने एक सीरीज बनाई थी अजब करप्शन की गजब कहानी, जी, वो कैसा रहा तजुर्बा? वो बड़ा कामयाब तजर्बा रहा। अब दूसरी सीरीज भी बहुत जल्द आएगी, पायरेट्स ऑफ करप्शन। जी, और फिर एक तीसरी सीरीज भी आएगी, किंग खान दुल्हनिया ले जाएंगे। जी जनाब। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब आपका शो स्टार्ट होता है तो ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 आवर पूरा का पूरा मुल्क तबाह होने वाला है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हैं फजूल में? तो आप क्या चाहते हैं मेरे शो में क्या हो? सर, यानी आप उसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट चाहते हैं? रौनक मेला होवे, पहले तुसी खुतरा बन के नचदे हो, फिर नाल कोई गाने ठुमके होण, नाल ढोलक वाला बैठा होवे, जब बंदा खबर भी खुशी नाल सुनावे ते फिर मजा। और उस तो बाद तुझे को दिन भर के तबसरे और खबरों से आई तो मैं बहुत थक गई। जी खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप खान तो ठीक हैं, किंग किस चीज के? आपने अपने नाम के साथ ये किंग क्यों रखा हुआ है? सहाफत के किंग हैं। आप मुझे किंग नहीं मानते? आप वो कहता नहीं उसमें जरा हिफ्ज़े मरातब नहीं है, जरा वजादारी नहीं। कोई बात नहीं, क्या बात है? आपने मुनाफकत से काम नहीं लिया, वो आपको किंग नहीं मानते जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वैसे ही बड़ा नहुसत वाला लड़का है। जी किंग खान साहब, पिछले 6 सालों से आप ये कह रहे हैं कि आपको फील्ड रिपोर्टिंग में 25 साल हो गए हैं। आपने कभी इस चीज का तज्जिया किया कि आपको अब 31 साल हो चुके हैं? वाह वाह, बड़ा पॉइंट है। बड़ा पॉइंट कहाँ है? बिला वजह आप शेयर दे रहे थे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बड़ा अच्छा हद होगी, सीधा सीधा मैथमेटिक्स की बात है। नहीं, ये आप 30 साल हो गए जनाब, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ये सारा गुरु ला के ਤੁਹਾਡੀ को 85 साल उम्र बन गई। और दूसरा, आप ये अपनी सिमाब को रिप्लेस करें। सिमाब को किसके साथ? आपके साथ रिप्लेस? नहीं, ये तो अपने पैर पे कोई हिट मारदा है। जी आपका आम इंसानों से सांस कितना ज्यादा है? वाह, दसा जी आम इंसानों से सांस कितना ज्यादा? लंबी सांस, यानी आप बड़ी तवील बात जो है ना एक ही सांस में कर जाते हैं। सांस तो मेरा वाकई बहुत लंबा है। हाँ जी, 8 घंटे नहर च रहिंदे हैं, लाशां लभदे ने। आपको मैंने निकाला है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੋਗੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ। हाँ जी खान साहब, सुना है कि आप शादियों पे भी जाके तबसरे करके कई दफा शादियां बिगाड़ देते हैं। वाओ, क्या ये कौन सा सवाल है? नहीं, वाओ। वैसे ये और अपनी फिर नौइयत- इन्होंने किसी ने पूछा ना कि दुल्हन ठीक है, कहना दुल्हन ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए राब्ता करते हैं। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनोज रात, आज सफरनाक में हम सैर करेंगे जिला अटक की। अटक पंजाब की शुमाली सरहद का आखिरी जिला है और इसकी बेशुमार वजूहात शोहरत हैं, जिनमें से जियोग्राफिकली स्पीकिंग ये पाकिस्तान का वो जिला है जिसके साथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कंटिगुअस हैं, यानी इसकी हदें सबसे ज्यादा अजला के साथ मिलती हैं। एक वक्त था कि 9 अजला की हदें अटक के साथ मिलती थी, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर 6 अजला रह गए हैं। अटक की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी सिंध में मोहनजोदड़ो की या पंजाब में हड़प्पा और टेक्सला की। इसकी ब्यूटी को मैं मिस्टिक ब्यूटी समझता हूं। एक पुरस्रार सा हुस्न जमाल है जो इस जिले में नजर आता है। इसमें गंधारा सिविलाइजेशन के आसार कदीमा हैं जिनका रोमांस आपको जकड़ लेता है। गंधारा सिविलाइजेशन को पढ़ते हुए तक्षला का जिक्र पढ़ेंगे आप। तक्षला
तक्षला कदीम तरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था इस इलाके का, और उस दौर में कई साल कबले मसीह यहां पर टैक्सला यूनिवर्सिटी कायम थी, तक्षला यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, जहां बड़े बड़े मुफक्किरीन और बड़े बड़े आलिम जहां के इल्लुमिनाई हैं। इस पर इब्तदाई गुफ्तगू के लिए हमने आज ज़हमत दे रखी है अपने दोस्त काजी अहमद अकबर साहब को, जो अटक के रिहायशी हैं और सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। जी जनाब काजी साहब, आपने टैक्सला की बात की, तो इसके गिरदो नवाब में रिपोर्ट किया जाता है कि 250 से 500 के करीब छोटे और बड़े क्रश प्लांट्स हैं, जिनको 1995-96 में EPA ने, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, उसने CDA की मदद से पंजाब मिनरल्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि जी आप इन सब के NOCs कैंसिल कर दें, और उनमें से अक्सरियत ऐसे थे जिन्होंने 1980 के बाद NOC लेने की तकलीफ ही नहीं की। ख़वातीन हज़रात, ये बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि आसार कदीमा का वो खजाना जो हमारी वजह शोहरत है, जिसकी बिना पर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और जो हिस्ट्री के साथ हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक जिसकी बिना पर उस्तवार है, उसका सत्यानाश कर रहे हैं ये क्रशिंग प्लांट्स। जी जनाब, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1/3 ऑफ पाकिस्तान टोटल ऑयल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अटक। पाकिस्तान के दीगर बेशुमार अजला की तरह अटक की शान शौकत में भी दरिया सिंध ने बेपनाह इजाफा किया है, और इसकी वजह तस्मिया के बारे में भी एक इबहाम मौजूद है। एक ज़ईफ सी रिवायत है कि दरिया सिंध चूंकि यहां पर अटक अटक कर खरामा खरामा चलता है, इसी निस्बत से इसे अटक का नाम दिया गया। जबकि मैं जाती तौर पर कन्विंस्ड हूं कि जब मैंने खुद जाकर वहां दरिया देखा है, जो किसी भी तरह से अटकता या रुकता नहीं। तारीखी तौर पर यहां अटक का कला बहुत मशहूर है, ये अकबर ने बनवाया था। अनफॉर्चुनेटली इसे इस दौर में एक जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मशहूर पॉलिटिशियंस ने कुछ ना कुछ वक्त गुजारा है, जिनमें ताजा तरीन मिसाल नवाज शरीफ की है। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अटक के कले में बंद किया था। 10वीं सदी के अवाखिर में राजा जयपाल था इस इलाके का हुक्मरान, जिसे शिकस्त दी महमूद गजनवी ने, वो यही इलाका था। फिर 13वीं सदी के आगाज में शहाबुद्दीन गौरी इस इलाके में आया, और उसका पाला पड़ा इलाके के गखड़ों के साथ, जिन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था शहाबुद्दीन गौरी को। फिर 16वीं सदी में ज़हीरुद्दीन बाबर, खानदान मुगलिया का पहला फरमान रवा, वो भी इस इलाके में आया था। उस वक्त यहां जंजुओं की हुकूमत थी। फिर इस इलाके पर कब्जा करने वाले आखिरी लोग, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज थे। उन्होंने दरिया से कुछ हट के एक फासले पर नए शहर की बुनियाद रखी, जो आज अटक शहर के नाम से याद किया जाता है। इसे कैम्बलपुर कहते थे। दूसरा इसकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि यहाँ पे 6 बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे हमारी न्यूक्लियर भी आती हैं, एटॉमिक भी आती हैं, PF की भी आती हैं, और इसके अलावा 2 बड़े डैम भी आते हैं, जिसमें गाजी पुरोठा और तुरबेला डैम है। इस पे एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है, न तू जुल्फ झटक न तू पैर पटक, हाय ऐसे न बटक दिल गया है भटक, अटक 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 अटक। ये जो आखिरी बेहुदगी की है, ये पल्ले से की है। नहीं, बस तुसी इस तरह बसा च फकी फुकी भी बेच दिया। अब चूंकि हम मुख्तलिफ लैंडमार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, वजूहात शोहरत डिस्कस कर रहे हैं इस जिले की, तो अटक साजिश केस का जिक्र भी तारीख की किताबों में जरूर मिलता है। और ये वाकया है सन 1973 का। 30 मार्च सन 1973 बर्री और फिजाई फौज के कुछ अफसरान गिरफ्तार हुए थे। इन पर इल्जाम यह था कि इन्होंने उस वक्त के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। इन्हें सजा सुनाई गई, जो 3 साल से उम्र कैद तक मुख्तलिफ सजाएं थी। लेकिन ज़ियाउल हक ने जब कू स्टेज किया और भुट्टो साहब सैक हुए, तो ये तमाम सजाएं माफ कर दी गई। अपने हकीम साहब नहीं, ये भी अटक साजिश केस से फड़े गए सन। बड़े कीमती कुत्ते 2 खोल ले सन हकीम साहब ने। इन्होंने फड़िया नहीं सी जाना, उन्होंने कपड़ा पा के ले जा रहे सन, ते लोकां नूं कहंदे मैं ले लेने, वो ते एन टाइम ते लारी अड्डे जाके इन्हां दे ले भौंक पे, वो फिर फड़े गए, ते गल बन गई। हकीम साहब, आपको वैसे कुछ चोर हुआ करते थे? हुआ करते क्या, हुण भी है ने, मेरे कल 35 कल्ले नाल बैठे। अच्छा ये बताइए, वहां के मशाहीर कौन कौन है खुसूसी तौर पर जिसका आप तस्करा करेंगे, मशहूर शख्सियात? मैं एयर मार्शल नूर खान से आगाज करता हूं,
اور میں انہیں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بڑے لاجواب آدمی ہیں. مشاہیر میں جی پیر صفی الدین آف مکھٹ شریف. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم نام سردار شوکت حیات صاحب کا ہے. پورا پاکستان ان سے واقف ہے. قائد اعظم کے ساتھ, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھی تھے. میں نے ان کی کتاب پڑھ رکھی ہے, بڑی کنٹروورشل لیکن بڑی سالڈ, A Nation That Lost Its اس کے علاوہ جی پروفیسر فتح محمد صاحب ہیں. پنینی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جی. ٹھیک, بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا, مسلم دنیا کا بہت بڑا نام ہے. He was a scholar. ریسنٹلی اٹک کو بین الاقوامی شہرت اس وقت ملی جب سن 2004